जय जय राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। गीता जी अध्याय 2। और 48वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। तुमने कर्म किया, वो सफल नहीं हो पाया। उसका परिणाम जो जिसके लिए कर्म कर रहा था वो फल नहीं मिला, वैसा काम पूरा नहीं हुआ। और इसको असिद्धि कहेंगे। आसक्ति को त्याग कर और आसक्ति भी छोड़। सिद्धि हो जाए तो प्रसन्नता की जो प्रसन्नता होती है उसको न मान, क्योंकि तुमने समता से किया है। सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। प्रसन्नता तो फिर अहंकार ले आएगी ना, यहां मैंने ये काम कर दिया। क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। जब प्रशंसा किसी वस्तु की हम ले लेते हैं तो अहम होता मैंने किया। और ब्रह्मा जी भागवत जी का इसलिए पाठ करते हैं कि मैं करता ना हो जाऊं कहीं। और करता हो गया मान लिया तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए वो भागवत जी का पाठ करते। तो जब हम कोई कार्य करते हैं ना, मान लो कोई हमने खाना ही अच्छा बना दिया, तो हमारी इच्छा होती है कि कोई बोले कैसा बना, बताओ। तो प्रशंसा सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। हम्म। और कोई काम नहीं ठीक हुआ तो दुखी हो गए। तो कर्म किसके लिए करना है? कर्म तो कर्तव्य, कर्म हमारा धर्म है। जो जहां पे खड़े हैं वो कर्म करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है।
और ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही होता है। सेवा बुद्धि से होगा तो ठीक रहेगा, कोई प्रशंसा कर देगा बार-बार आपकी, तो मन में एक बार भी आ गया है, मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। तो इस सब जैसे मैंने मान लिया कि मैंने अच्छा काम कर लेता हूँ, तो मैं करता हो गया ना, तो करता हो गया तो फिर उसका जो परिणाम है, सुख, उसके लिए बंधना पड़ेगा तुम्हें, जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी डरते हैं, प्रभु मैं सृष्टि तो रचना करूँगा, पर मैं आसक्त हो गया तो? आसक्त का 1-2 ही कारण है। एक तो काम हो गया, ठीक से हो गया, ये मान लेना कि प्रभु ने सेवा स्वीकार कर ली, अपने बल से करा लिया, हृदय से ये मान लेना, भगवान ने कृपा करके हुँ, मेरी सेवा स्वीकार कर ली, ऐसा कुछ भाव कर लेना, तो उचित है। परंतु मैंने ऐसा अच्छा घर बना लिया, ऐसा अच्छा मंदिर बना लिया, ऐसे बच्चों को पढ़ा दिया, ये क बहुत सारे काम हैं, मैंने किया, बस हो गया काम। कर लिया, अगर तू अच्छा काम कर लिया, तो इसका अर्थ जो बुरा है, वो भी तो तेरा ही है फिर। जो बुरे काम हैं, वो भी तो तेरे ही हुए ना। अच्छे काम मानोगे और बुरे काम नहीं मानो। तो कर्म तो छूटता नहीं है भाई, किसी भी हाल में नहीं छूटता। जो महाभागवत भीष्म पितामह है, उनका एक छोटा-सा कर्म नहीं छूटा। माता देवकी के 7 पुत्रों को, बच्चों को उनके सामने पटक के मार दिया, ये भी उनका कोई कर्म था, वो भोगना पड़ा। जब जो तप और पुण्य था, वो भी मिला। कृष्ण का जन्म, वो निमित्त बनी कृष्ण के जन्म, भगवान के अवतार लेने में वो निमित्त बनी। तो उन्होंने भी दुःख भोगा। तो कर्म वहाँ तक भी नहीं छूट रहा। भगवान का दर्शन होने पर भी कर्म नहीं छूट रहा। तो करता होना तो गलती है फिर। कर्म इस योग इसको कहते हैं, कर्म इस ढंग से किया जाए कि उसका फल जो है, वो हमें ना प्राप्त हो। अच्छा फल या बुरा फल नहीं चाहिए हमको। हमने बस इधर जीवन जो प्राप्त हुआ है, इसमें भगवत स्मरण करना है और चुपचाप निकल जाना है यहाँ से। बस इसलिए जीवन है। अगर कुछ प्रपंच रचा, तो फिर तुम करता हो और भोगो। इसलिए योग जो है अकर्म करवाता है। अकर्म मैंने कर्म करते हुए भी वो करता नहीं होता। क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अब नीचे जो व्याख्या उसको भी देख लेते हैं। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा, तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। ठीक, राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है।
तो कर्म राग द्वेष से नहीं किए जाते। बीच में एक श्लोक आएगा आगे जाके, भगवान कहेंगे, मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। क्योंकि राग और द्वेष रहित होना है। राग द्वेष के ना रहने पर जो समता आती है, उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। अब स्पष्ट हो गया सबको? समता को ही योग कहा जाता है। ना तो आसक्ति है, ना द्वेष है। काम हम कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, परिणाम उसका ठीक नहीं निकला तो कोई टेंशन नहीं है। ये होता है। कोई चित्त दुखी नहीं होता, मैंने कर्म ठीक किया है बस। वो जानता है कि परिणाम तो वहां वश मेरा नहीं। और परिणाम ठीक जिसलिए कर रहे हैं वो भी निकल आया तो उसमें उसको प्रसन्नता भी नहीं होती, क्योंकि करने वाला कोई और है। ये ज्ञान दृष्टि से बात हो, करने वाला कोई और है। क्या वो बड़ा एक भजन का एक कोई अंश है, ऐसी देनी देन यू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। देने के लिए हाथ तो ऊपर ही उठाना पड़ता है और लेने वाले का नीचे नीचा नीचे हाथ होता है। हम्म? तो उनसे पूछा गया कि तुम जब देते हो तो आंखें नीचे क्यों झुका लेते हो, क्यों क्यों नीचे नैन। तो उत्तर है, देनहार कोई और है जग ज्योति नारायण, है जग ज्योति नारायण, लोग भ्रम मुझ पर करें तासो नीचे नैन। लोग भ्रम मुझ पर करें तासो नीचे नैन। सुखदेव जी उपदेश दृष्टि से नहीं, जो कथा कह रहे थे वो तो सत्संग ही कर रहे थे, परमात्मा की स्मृति में ही डूबे हुए थे। उनके लिए तो सर्वत्र ब्रह्म ही है, किसको उपदेश करें। जब घर से निकले थे तो उनकी क्या स्थिति थी, तब भी वो बचपन से ही शुको हम पेड़ पौधों ने भी कहना शुरू कर दिया था। व्यास जी सुन करके वापस लौट आए, अरे ये तो व्यापक हैं, सब जगह हैं कि मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख हूं, सब जगह से आवाज आने लग गई। तो वापस आए कि तो अब तो ये मेरे मतलब का नहीं है, वापस आ गए। तो यहाँ ये बात समझने वाली है, राग द्वेष से कर्तव्य कर्म नहीं होते। क्योंकि मूढ़ बुद्धि होती है ना, तो जो क्या होता है, उससे अच्छा व्यवहार करो,
तो वो प्रसन्न हो जाता है, तो उसमें वो आसक्त हो जाता है। और मूढ़ बुद्धि से अच्छा व्यवहार ना करो, तो द्वेष करने लगता है। लेकिन जो विवेकपूर्ण बुद्धि है, ज्ञानी की बुद्धि है, भक्त की बुद्धि है, वो अच्छा व्यवहार भी उसके साथ होने से वो परमात्मा का किया हुआ ही मानता है और बुरा व्यवहार भी वो किया हुआ भगवान की शिक्षा ही मानता है। उस गुण दोष को गुरु बुद्धि से ही देखता है कि परमात्मा का दिया हुआ है उपदेश है। इसलिए समता साधारण वस्तु नहीं है कि हमें जल्दी से समझ आ जाएगी समता। इसका चिंतन होता रहेगा ठीक से। बार-बार इसको श्लोक को देख कर अपने चित्त में उसका चिंतन होता रहे और फिर व्यवहार में उसको करने का प्रयास करें, ताकि वो उपदेश जो है पच जाए, दृढ़ हो जाए। श्लोक नंबर 49। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट हैं। समता क्या है? बुद्धि योग। और इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं तो बुद्धि योग मिलता है। ये श्लोक आएगा, अर्थात समता मिलती है। समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। माने समता युक्त कर्म जो है वही उत्तम है और सकाम कर्म जो है वो निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि सम माने यहाँ बुद्धि का अर्थ लिया, बुद्धि माने समता का आश्रय ले। तू बुद्धि का आश्रय ले, माने तू समता का आश्रय ले, बुद्धि योग का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। फल के लिए ही करने वाले काम अत्यंत दीन है। जिनको उनका ज्ञान नहीं है तो वो, जो मुझे शब्द अभी आ रहा है, वो मूढ़ है, दीन है। अब आज का श्लोक शुरू होगा, पाठ 50वां। कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं बुद्धि माने समता से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। श्लोक क्या है? बुद्धि युक्तो माने बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। अतः तू बुद्धि माने बुद्धि योग को प्राप्त में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। अब इसको फिर से पाठ करते हैं। समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही
पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है, समता ही कुशलता है। ठीक। अभी आपको ये गीता प्रेस की गीता सुनाई जा रही है, और फिर से ये पाठ होगा तो रामानुज्य भाष्य सुनाएंगे। गीता तो वही रहेगी, और उसमें भक्ति युक्त भाव हैं, और श्लोकों को इस तरह से लिखा गया है कि पूरी बुद्धि लगानी पड़ती है, और आनंद हो जाता है उसको समझने में। श्लोक है 51। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल, समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। इन शब्दों को सुनने के बाद तो इतना विस्तार हो गया बुद्धि में, तो सब कुछ ऐसे लगता है कि श्लोक में उपदेश कर दिया सब कुछ। फिर से सुनिए, क्या कारण है? समता युक्त बुद्धिमान, बुद्धि युग को प्राप्त हुआ, समता को प्राप्त हुआ साधक। अच्छा, तो कर्म तो यहाँ कर्म की बात आ रही है, तो इसका अर्थ है कर्म एक साधन है ना, तो साधक शब्द आया, जो साधन करता है वो इसी को साधक कहते हैं। तो कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक, तो हम जो कर्म करते हैं, हमारा जो प्रवृत्ति मार्ग है, वो एक साधना है। और हम गृहस्थ को तो बस संसार मानते हैं, एक ही बात सीधे किसी को पूछे, जी हम गृहस्थी हैं, और सिर्फ सुना है, और गृहस्थी तो संसारी होते हैं जी, हमें क्या पता। और बताइए गृहस्थी के लिए, फिर से सुनिए, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके, अच्छा कर्मजन्य फल का त्याग किया, तो उसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है? अर्थात शब्द लिखा है, कर्मजन्य फल का अर्थात, उसका दूसरा अर्थ यह है संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। निर्विकार पद कौन सा है? वही आत्म स्वरूप, उस पद को प्राप्त हो जाते हैं। किससे? बुद्धि योग से, समता योग से। फिर से श्लोक सुनिए, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का जो कर्म कर्म किया, कर्म के द्वारा जो फल हुआ, उसका त्याग करके, कर्म के द्वारा जो फल तो उनको चाहिए नहीं, वो इस बुद्धि से कर रहे परमात्मा की आज्ञा कर्तव्य स्वरूप है, भगवान ने इस शरीर भी दिया, उसी का शरीर है, आत्मा भी उसी की है, ज्ञान अज्ञान भी उसी का है, बल भी उसी का है,
अगर मैं फिर भी अपने आप को मैं अलग मान लेता हूँ, तो ये मूर्खता के सिवा तो और कुछ है नहीं। तो जब इस तरह से बुद्धि का चिंतन करते तो समझ में आता है कि जगत ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं। तो हम यहाँ कर्म कैसे कर सकते हैं? फल के लिए, क्योंकि हमारी स्थिति कुछ और है। फल के लिए मूढ़ प्राणी ही कर्म करेंगे। जो मूढ़ माने जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, सिर्फ इंद्रिय सुख की और ही झुके हुए हैं। मान सम्मान के लिए ही ललायित रहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं और उसी में रचते-पचते रहते हैं और उसी काम के लिए जितना झूठ सच बोल सकते हैं, वो बोलते हैं। फिर से सुनिए, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का बुद्धिमान यहाँ को है ना बुद्धि योग साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। तो फिर यहाँ अर्थार्थ शब्द है, यहाँ फिर से पढ़ते हैं कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का। ये फल जो है वही संसार है। फल जो हम भोगने की इच्छा करते हैं वो संसार है। संस्कृति, बहना, चलते रहना, संस्कृति, वही संसार मात्र का त्याग करके माने फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, कोई चाह है ना अगर, तो फिर कर्म तो तुम कर रहे हो। कोई भी चाह हो, तो फिर साधन जो है नहीं हो रहा है। चाह के लिए साधन हो रहा है। अपने स्वरूप के लिए या परमात्मा के स्वरूप के लिए एक ही बात है। वो साधन नहीं हो रहा। क्योंकि जहाँ हम जो चाह है उसके लिए सहज उसी के लिए साधन होगा। तो वो तो फिर वो क्या संसार मात्र है। वो कर्म फल भोगी है। वो कर्म फल त्यागी नहीं है। जिसकी चाह है वो कर्म फल त्यागी नहीं। ठीक। आज यहीं विश्राम रखते हैं। एक दो श्लोक ही पढ़ पाए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हर हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।